Hello students, today we are going to start pancreas. यह एक elongated mixed gland है क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। यह स्टोमक और ड्यूडेनम के जंक्शन पर पाई जाती है। हालांकि यह एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट इसका 1% पार्ट एंडोक्राइन भी होता है, यानी 99% यह एक्सोक्राइन है और 1% यह एंडोक्राइन है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ हमने इसके स्ट्रक्चर को दिखाया है। ये ऊपर का हिस्सा ड्यूडेनम का एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसके बीच में हम एक लंबी सी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिनको हम पैनक्रियाज कहेंगे। पैनक्रियाज की हम एनाटॉमी देखते हैं। पैनक्रियाज में दो मेजर टाइप के टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट है एसिनाई, जो कि डाइजेस्टिव जूस को ड्यूडेनम यानी ग्रहणी में सिक्रीट करता है, और दूसरा हिस्सा होता है इसका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने ही इनको खोजा था। इन लैंगरहैंस की जो ये आइलेट्स यानी दीपिकाएं हैं, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन को डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करती है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर मेजर 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स। हम एक डायग्राम देख रहे हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का, जिसमें बीच में आप देखेंगे कि अल्फा बीटा सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, और चारों जो देख रहे हो आप वो पैनक्रियाटिक एसिनाई हैं। एसिनाई वो है जो कि इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, यानी ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करने वाला पार्ट है, और जो बीच बीच में ये टापू टाइप में जो दिख रही हैं सेल्स, वो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स हैं। अब हम बीटा सेल्स की बात करते हैं। जो टोटल लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की जितनी भी सेल्स हैं, उसमें से 60% जो पार्ट है वो बीटा सेल्स का होता है। ये मोस्टली मिडिल ऑफ द आइलेट्स पाई जाती हैं या इंसुलिन सिक्रीट करती हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही कम मात्रा में अमाइलिन भी सिक्रीट होता है, जो कि एक हार्मोन है, बट इसका फंक्शन अभी अनक्लियर है। इंसुलिन को सबसे पहले बैंटिंग एंड बेस्ट ने 1922 के अंदर आइसोलेट किया था, और ये पाया गया कि यह कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अपना पार्टिसिपेट करता है। इंसुलिन एक स्मॉल प्रोटीन है, यानी एक स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि 51 अमाइनो एसिड की बनी होती हैं। इनमें 2 अमाइनो एसिड की चेन होगी, एक तो 30 अमाइनो एसिड की और दूसरा 21 अमाइनो एसिड की चेन होती है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ी होती है। अगर इन दोनों चेन्स को हम अगर स्प्लिट कर दें तो इंसुलिन अपनी फंक्शनल एक्टिविटी खो देगा, यानी ये फिर एक्टिव नहीं रहेगा। इसका मतलब ये ज़रूरी है कि दोनों जो है चेन्स वो आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से कनेक्ट हों। नेक्स्ट द फंक्शन of the insulin. Insulin plays an important part in storing the excess energy. हमारी बॉडी में जितना भी हम खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट अंदर हमारा स्टोर होता है, तो कार्बोहाइड्रेट अगर एक्सेसिव मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो इंसुलिन का जो काम है वो लीवर और मसल्स के अंदर इसी एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको ग्लाइकोजन में लीवर और मसल के अंदर स्टोर करवाने का काम इंसुलिन का है। अगर सारा एक्सेसिव जो कार्बोहाइड्रेट है अगर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट या स्टोर नहीं हो पाता है, तो बचा हुआ जो है वो इंसुलिन फैट के रूप में एडिपोज टिश्यू में स्टोर करवाने का काम करता है। इसके अलावा इसका डायरेक्ट इफेक्ट प्रोटीन पर भी है, यानी ये सेल्स को अमाइनो एसिड अपटेक करने को प्रमोट करता है और इन अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनवाने को प्रमोट करता है। इसका मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि यह प्रोटीन के ब्रेकडाउन को सेल्स में रोकता है या संयमित करता है। यह इंसुलिन की सिग्नलिंग को शो करने वाला डायग्राम है, जिसमें हम एक सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं।
इस एरो से एक सेल मेम्ब्रेन को मैं दिखा रही हूँ, इसके साथ में ये बीटा जो रिसेप्टर है यानी ट्रांसपोर्टर जो कि हम इंसुलिन को रिकॉग्नाइज करता है। ये जो ट्रांसपोर्टर मैं एरो से शो कर रही हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं और जब भी इंसुलिन का मॉलिक्यूल यहाँ तक पहुँचता है तो ये वाले टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी इस ट्रांसपोर्टर की एक्टिव हो जाती है और एक अंदर सेल के अंदर ही एक सिग्नल कास्केड चलती है, जिसकी वजह से या जिसके रिजल्ट में हमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ज़्यादा दिखाई देता है। ग्लूकोज बहुत ज़्यादा सेल अपटेक करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस भी होंगी, फैट सिंथेसिस होंगी, ग्लूकोज सिंथेसिस भी और ग्रोथ एंड जीन एक्सप्रेशन भी इसके माध्यम से होगा। नेक्स्ट द अल्फा सेल्स। टोटल जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो सेल्स हैं उनमें से 25% पार्ट अल्फा सेल्स का है। ये सेल्स ग्लूकेगॉन हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। ग्लूकेगॉन हार्मोन 29 अमाइनो एसिड की एक चेन होती है। यह एक हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो काम है वो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना है। फंक्शन एंड इफेक्ट्स ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन हार्मोन हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। यह लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है उसके ब्रेकडाउन को भी प्रमोट करता है, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन द सेंस कि ग्लाइकोजन को तोड़ना इनटू ग्लूकोज। दूसरा इसका ये काम है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है लीवर में, मीन्स ग्लूकोज का बनना। ग्लूकोज का बनना वो भी किससे, फैट या फिर अमाइनो एसिड के माध्यम से अगर ग्लूकोज बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अदर इफेक्ट ऑफ द ग्लूकेगॉन। इसके और भी इफेक्ट हैं ग्लूकेगॉन के। यह ट्राइग्लिसराइड के स्टोरेज को भी इनहिबिट करता है लीवर में। एंड most other effect of the glucagon occurs when only its concentration rises well above the maximum normal found in the blood. Effect of the high concentration of the glucagon. ग्लूकोगॉन की जो कंसंट्रेशन अगर हाई हो जाती है तो उसके प्रभाव हमें ये निम्न देखने को मिलते हैं, जैसे हार्ट की स्ट्रेंथ एनहांस होती है, कुछ ऊतकों में ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा, स्पेशली किडनी में बाइल सिक्रेशन इंक्रीज होगा, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन भी ये इनहिबिट करता है एंड सो ऑन। ये हम एक चार्ट देख रहे हैं जो कि ग्लूकोगॉन फंक्शन से रिलेटेड है। ग्लूकोगॉन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस जो कि एक सेल रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है, इसको इंक्रीज करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज के बनने को के प्रोसेस को बढ़ाता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म पर भी इसका इफेक्ट है। लाइपोलाइसिस, कीटोजिनोसिस इनको भी इंक्रीज करता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है, यानी यूरियोजेनेसिस, हिपेटिक अमाइनो एसिड अपटेक को बढ़ाता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म के केस में ये फूड इनटेक को कम करेगा और एनर्जी एक्सपेंडिचर को यानी एनर्जी के व्यय को बढ़ाएगा। लास्ट टाइप की जो सेल्स हैं पैनक्रियाटिक आइलेट्स में वो डेल्टा सेल्स हैं। ये टोटल 10% ही प्रेजेंट होती हैं अग्नाशय में और इसका काम है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सिक्रीट करना। यह एक 14 अमाइनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड है जिसकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, ओनली 3 मिनट्स। सोमेटोस्टेटिन कैसे स्टिमुलेट होता है, अगर हमारे ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाए, अमाइनो एसिड भी इंक्रीज हो जाए या बॉडी के अंदर फैटी एसिड इंक्रीज हो जाए तो ये जो फैक्टर्स हैं ये सोमेटोस्टेटिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। इफेक्ट ऑफ द सोमेटोस्टेटिन या हम कह सकते हैं फंक्शन, इसके काफ़ी इनहिबिटरी इफेक्ट्स हैं, यानी ये मोस्टली ग्लूकेगॉन और इंसुलिन के सिक्रिएशन को डिप्रेस करता है या इनहिबिट करता है। इट ऑल्सो डिक्रीजेज द मोटिलिटी ऑफ द स्टमक, ड्यूडेनम एंड गॉल ब्लैडर। इसके साथ ही यह डिक्रीज करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन को।
So this is all about pancreatic gland. Thanks.